नमस्कार। भरपूर भरपूर भर भर के बेइज्जती अनेक प्रकार की कराने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर ही दिया है कि वो जल्दी ही समझौता करने वाले हैं। बड़ी डील होने वाली है। बड़ी डील इसलिए कहता है नेता ताकि अपने देश के नागरिकों को कह सके कि हमने कुछ चमत्कार कर दिया। एक कक्का जी कहीन करके सीरियल आया था दूरदर्शन पे बहुत पहले, जिसने देखा हो या जो पढ़ने लिखने के शौकीन है उन्होंने श्रीलाल शुक्ल के का उपन्यास पढ़ा हो राग दरबारी, तो उसमें वो अंदर जाके कलेक्टर साहब के पैर छूता है और बाहर आके कहता है मैंने कलेक्टर को ये कह दिया वो कह दिया हड़का दिया वगैरह वगैरह। ओमपुरी था उसमें। सिमिलर सिचुएशन ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने नागरिकों को ये ना कहे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तीर चला दिया तोप चला दिया, तो क्या ये कहेगा कि हमारी हर तरफ यत्र तत्र सर्वत्र यहाँ और अन्यत्र बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है? ये तो बोलेगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप। तो वो ये कह रहा है एक महान बड़ी डील होने वाली है, पर इस डील को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां डोनाल्ड बाबू ट्रंप भी कर रहे हैं, तैयारियां ईरान भी कर रहा है, तैयारियां पाकिस्तान भी कर रहा है, और एक ज़बरदस्त सिचुएशन दिख रही है जिसमें लगता है कि कोई समझौता होने वाला है। लेकिन एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि ये जो समझौता होगा, इस समझौते में क्या इज़राइल को कुछ मिलेगा? क्योंकि सारा जो समझौता हो रहा है, जो ग्राउंड बनाई जा रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि इज़राइल के हित का भी ध्यान रखा जा रहा है। ईरान अगर इज़राइल के हित में कुछ जाने देता है तो ईरान ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। खैर, जो भी पहलू हैं, जहाँ भी चीज़ें जा रही हैं, उन सबको लेके हम बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये समझौता क्या होने वाला है, किधर जाने वाला है, और इससे ये युद्ध विराम खत्म होगा कि नहीं होगा, एक्सटेंड होगा या युद्ध होगा, बहुत सारी चीज़ें। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप समझौता करेंगे, हम आपको बहुत पहले ही बता चुके थे। वापस आएंगे, नखरे छोड़ेंगे, बातचीत पे दोबारा आएंगे, वो भी आपको पहले बता चुके थे। लेकिन इस बार बातचीत में कुछ तैयारियां चल रही हैं और वो बातचीत में कुछ चीज़ें लेके जाना चाहते हैं। तो उनको लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं, इनको पहले समझते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने को विवश क्यों हैं, क्यों उनकी नौकरी खतरे में, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, अगर समझौता होता है तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे समझौते में उनका अपर हैंड हो। मतलब वो आपके पीछे एक बैंगन लगाया हुआ है, आपकी पीठ के पीछे, और कह रहे हैं कि खबरदार हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा। तो ये जो ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी है जहाज़ों की, ये ईरान के पीछे उन्होंने बैंगन लगा दिया है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ईरान को सब पता चल रहा है ये बैंगन है, बंदूक नहीं है भाई। कैसे? इन्होंने ब्लॉकेड तो लगाया, लेकिन ब्लॉकेड की उड़ गई धज्जियाँ। यानी सारी की सारी, कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने 10,000 सैनिक लगा दिए, ये कर दिया, तमाम खबरें 10 जगह छप रही हैं, लेकिन सब बेकार। कैसे? कल हमने आपको बताया था कि चीन का जहाज आया, सीना तान के निकल गया, इनसे कुछ नहीं बना। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है। उसने ये कहा है कि वहां से 20 जहाज निकले हैं अगले ही दिन, जिस दिन इन्होंने ब्लॉकेड लगाया। यानी 20 जहाज वहां से निकल गए और डोनाल्ड बाबू ट्रंप कुछ नहीं कर पाए, और ईरान ने झाड़ अलग मारी। अब यहां पे फिर ईरान की पावर समझिएगा। ये कुछ नहीं कर पाए और 20 जहाज निकल गए। कैसे पता? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकायदा इसमें डिटेल छापी है और उसने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई जहाज ब्लॉकेड नहीं कर पाए हैं, और केवल 4 या 6 जहाज हैं जिनको इन्होंने रोका है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ब्रेकअप है। अब आप इस तरह की सिचुएशन को समझिए। जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, जो इस पूरे इलाके को देखता है, वो सेंट्रल कमांड कह रहा है कि भैया हमने तो एकदम टोटल कर दिया है, जबकि जहाज निकल रहे हैं धड़ल्ले से। तो किसकी बेइज्जती हुई? यानी जहाज़ों को भी पता है, ईरान को भी पता है कि ये हाथ में जो बंदूक दिखा रहा है ये बैंगन था पीछे।
यानी ये पिलपिला बैंगन। तो आप अगर पिलपिले बैंगन के आधार पर इस बातचीत में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, और किस लिए ब्लॉकेड नहीं लगाया था कि भाई तू अगर नहीं मानेगा तो मैं सबके जहाज बंद कर दूंगा, तेरी रोजी रोटी बंद कर दूंगा। भाई उसकी ये रोजी रोटी तुमने क्या बंद कर दी? वो तो पहले से बंद किए हुए थे। अभी महीना भर भी नहीं हुआ है जब युद्ध शुरू हुआ, तब तुमने उसको कहा कि ईरान अपना तेल बेच सकता है, वरना वो तेल बेच ही नहीं पा रहा था, तो उसकी तो पहले ही रोजी रोटी बंद थी। उस रोजी रोटी में से, उस दुकान में से वो शटर उठा के नीचे से थोड़ा सा तेल दे देता था चीन को, वो ले जाता था। चीन को रोकने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकेड ऐसा लगाया था जिसमें खाली चीन पर फंस रहा था। तो आज डोनाल्ड ट्रंप चीन को मक्खन लगाते नजर आए। आपने उनका वो पोस्ट देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको बता देता हूं उसमें उन्होंने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा कि वो चीन के लिए हरमुज जल डमरू मध्य खोलने जा रहे हैं। कल रोक नहीं पाए, जब नहीं रोक पाए तो बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए खोल के खड़ा हुआ था। और वो ये कह रहे हैं कि चीन ने वादा किया है कि हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। ये ट्रुथ सोशल पे उन्होंने लिखा है। चीन इस बात से बहुत खुश है कि मैं हरमुज जल डमरू मध्य हमेशा के लिए उसके लिए खोल रहा हूँ। ये मैं उनके लिए भी कर रहा हूँ और पूरी दुनिया के लिए भी। अब स्थिति दोबारा नहीं आएगी। वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। ऐसा कोई चीन ने वादा नहीं किया है, लेकिन अपनी तरफ से कह दिया। अब मैं जाने वाला हूँ कुछ हफ्ते बाद वहाँ पे, राष्ट्रपति मुझसे बहुत जोर से गले लगेंगे। हम मिलकर बहुत समझदारी से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई झगड़े से ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये भी उन्होंने कहा। लेकिन याद रखना, ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी माहिर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रंप बाबू जो है, कल जो अखड़ रहे थे, भाई तुम अगर ब्लॉकेज लगा दोगे तो क्या रोकोगे? चीन से तो किसी और का माल जा नहीं रहा है, बाकी लोगों का माल तो मैं अलाउ करने की बात कर रहे थे, और बाकी लोगों का ईरान नहीं जाने दे रहा है, तो चीन ही निकलना था। खैर, तो अब इनकी हो गई हालत पिलपिली चीन के पास। अभी हम समझेंगे हालत क्यों पिलपिली हो रही है। चीन क्या, मोदी जी को 3 बार फोन लगा चुके हैं, जिनको ये कहीं नहीं समझते थे। आज ये सैंक्शन लगा दिया, कल वो सैंक्शन लगा दिया, 50%, 25%, कुछ भी लगा देते थे। उन मोदी जी को रोज बटरिंग हो रही है कर करके, भारत को प्यार करते हैं हम लोग, ये करते हैं, सब आप पढ़ रहे होंगे। अभी क्यों हो रही है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले समझ लें कि रणनीति क्या है वार्ता की, जो पहला मुख्य विषय है। इन्होंने अमेरिका में बात शुरू करवाई, बिठा के आमने सामने बुला लिया इजराइल के लोगों को, आ जाओ भाई। इनका उपराष्ट्रपति पहुंच गया, JD वांस, और लेबनान का एक आदमी बुला लिया इन्होंने, बिठा लिया अपने पास में, जो अमेरिका में उसका एम्बेसडर है। अब आप बताइए, अमेरिका में जो राजदूत है क्यों पंगे लेना चाहेगा? चला गया, उसको बिठा दिया सामने। अब ये बातचीत जो हुई है प्रतीकात्मक बातचीत है, इसमें लेबनान की सरकार नहीं शामिल है, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, और वाकई लेबनान की सरकार कतई, अब जिस तरह से इन्होंने उसके अंदर जाके उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, वो इजराइल से समझौता करना नहीं चाहेगी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये एक तैयारी कर रहे हैं वार्ता की। जब बातचीत की टेबल पे बैठेंगे तो ये उसको बोलेंगे कि भाई देखो, तुम जो है कह रहे हो ना कि पूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए और इजराइल को भी लेबनान पे रोकना चाहिए। बोले हमको बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे हैं। इजराइल बात कर रहा है लेबनान के साथ में, तो अब इस डील में उसको शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कह के खुश हो जाएगा कौन? नेतन्याहू। तो यहाँ पर एक ट्रैप है कि ये हिजबुल्लाह को चाहते हैं कि आप मरने के लिए छोड़ दो, लेकिन ईरान इस ट्रैप में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ने इनके हर ट्रैप का एक बड़ा इंतज़ाम कर रखा है, जैसे हरमुज जल डमरू मध्य का। और ईरान ने जो इन्होंने ब्लॉकेड लगाया, उसका जो जवाब दिया है वो सबसे खतरनाक जवाब है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो दबाव बनाने गए थे, उल्टा दबाव बन गया। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने जब ब्लॉकेड लगाया तो ईरान ये कह रहा है कि भाई साहब, अगर आपने हरकत की हमारे जहाज़ों को रोकने की, एक साथ 3 समुद्र में आना जाना बंद हो जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा। अब 3 समुद्र कौन से? एक जो हरमुज का जो जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट है या जलमार्ग है, इस जलमार्ग के ऊपर और नीचे 2 समुद्र, मतलब ये जितने जल डमरू मध्य होते हैं, 2 महासागरों को, 2 सागरों को मिलाते हैं, 2 समुद्रों को, इसलिए उनको जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ये 2 समुद्रों को मिलाता है। ऊपर है फारस की खाड़ी, नीचे है ओमान की खाड़ी।
ईरान का कहना है कि फिर दोनों जगह पे मैं ट्रैफिक बंद कर दूंगा। फिर तीसरा कौन सा? तीसरा है लाल सागर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर ये बंद करेगा तो वो लाल सागर बंद कर देगा और उसके बाद में पूरी दुनिया दो हिस्से में बंट जाएगी एक तरह से। यूरोप से यहाँ आने वाला, चीन जाने वाला, जापान जाने वाला, कोरिया जाने वाला हर जहाज 3,000 किलोमीटर घूम के आएगा। 30,000 नहीं, 3,000 किलोमीटर घूम के आएगा। क्यों? क्योंकि जो स्वेज नहर के बीच से एक रास्ता आता है, उस रास्ते को हूती हैं इनके बैठे हुए लगा देंगे, टनल उड़ा देंगे। और इसलिए ईरान ने हूतियों का लो प्रोफाइल रहो, अभी ज़्यादा मिसाइल विसाइल मत चलाओ, मजे में रहो, जरूरत पड़ने को बताएंगे तुमको काम। तो 3 सागर ये हो गए। 3 सागर होते हैं तो हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में जो महंगाई का हाल है वो भी कई गुना पहुंच जाएगा। तो ईरान ने ये किया है। अब क्या हुआ है कि ये जो समझौते का प्रारूप बन रहा है, जो मुझे समझ में आता है समझौते में क्या होने वाला है, अनुमान बता रहा हूं अपना, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। अनुमान सही हो जाते हैं मैं खुश हो जाता हूं, लेकिन अनुमान सही ना भी हो तो ये मान के चलिएगा इंसान का एक अनुमान ही तो है। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें पहला समझौता जिस पे होने वाला है वो समझौता इस पे हो सकता है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। इजराइल कह रहा है इनको 20 साल के लिए, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। इजराइल को ये डर लगता है कि जिस तरह के काम में आजा गाजा ये सब करता रहता हूं, खून खराबा, कत्लेआम, आम लोगों को मारना, राक्षसी कृत्य, ऐसा ना हो कि किसी दिन मेरे ऊपर परमाणु बम गिरा दे ईरान। क्योंकि अब तो ये पता चल गया कि जो तुमने जितने ओम डोम शोम लगाए हुए तो सब बेकार है ईरान के लिए। आप कोई छतरी बतरी नहीं है, वो जब चाहेगा आपको मार देगा। ये तो साबित हो गया। साबित तो ये बहुत पहले हो गया था। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था जब मिस्र वाले मामले में, इजिप्ट में, जब इजराइल पे वहाँ पे उसने मारी थी मिसाइल, ये खड़े रह गए थे देखते हुए, उनकी बैटरी तोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी तैयारी नहीं की। खैर, तो अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये किसी भी हालत में परमाणु बम लगा के उड़ा सकते हैं अगर इनके पास हुआ तो, ऐसा इजराइल को लगता है। जबकि ईरान का शुरू से स्टैंड रहा, परमाणु बम नहीं बनाएंगे क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ये सामूहिक नरसंहार का हथियार है और ये ऐसे लोगों को मारता है जो बेकसूर हों, तो इसके लिए हमारे यहाँ इजाज़त नहीं, हम नहीं बनाएंगे। आयतुल्लाह खमेनी इसके लिए बाकायदा फतवा जारी करके गए। और इसीलिए अभी जब ओमान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही थी, जिस बातचीत को भंग करके डोनाल्ड ट्रंप को खुजली उठी युद्ध करने की, उस बातचीत में जो ओमान के विदेश मंत्री ने बयान दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि वो तैयार हो गया था यूरेनियम छोड़ने के लिए। तो ये अमेरिका को तो अपने यूरेनियम देंगे नहीं, इनको भरोसा भी नहीं अमेरिका पे, अमेरिका भरोसे के काबिल भी नहीं। तो ये माना जा रहा है कि ये अपना यूरेनियम रूस को दे देंगे, पहली चीज़। दूसरा, कितने साल तक आप परमाणु बम नहीं बनाने का कमिटमेंट करते हो, ये भी एक प्रश्न आएगा। इस प्रश्न में इजराइल चाहता है कि ये 20 साल के लिए कह दे कि हम नहीं बनाएंगे, और ये कह रहे हम 5 साल से ज़्यादा के लिए आपको नहीं छूट दे सकते। अमेरिका कहेगा कि भैया तुम पूरी निगरानी कराओ IAEA से अपनी परमाणु फैसिलिटी की, और निश्चित तौर पे ईरान इसमें ये खड़बंडल डालेगा, ये सवाल उठाएगा कि आप इजराइल की भी कराओ, इजराइल क्यों नहीं देता आपने, यह मामला अटकेगा। और दूसरा ये कहेंगे ये कि जो लेबनान वाला मामला है उसको छोड़ दो, उसको इजराइल को निपटने दो। नेतन्याहू चाहता है कि अब लेबनान के फ्रंट पे वो युद्ध छेड़े रहे, अगर ये वाला बंद हो रहा है तो इस बहाने उसकी कुर्सी भी बची रहेगी और कुछ ज़मीन वो लेबनान की हड़प लेगा। अभी जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से जो उत्तरी हिस्सा है इजराइल का, वहाँ से वो लेबनान से करीब 40 किलोमीटर तक घुस के ज़मीन कब्जाने का प्लान बना के बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर भी बात आएगी। तीसरी बात आएगी हरमुज जलडमरू मध्य वाली। डोनाल्ड ट्रंप की लार टपक रही है, उनको लग रहा है कि हरमुज को अगर ईरान और हम मिलके हैंडल कर लें तो वो भी खूब सारा माल बनाएगा और हम भी खूब सारा माल बनाएंगे, लूटने का मौका मिल जाएगा। व्यापारी आदमी के दिमाग में और कुछ आता नहीं। तो एक चीज़ ये भी आ रही है। पर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी सिनेरियो में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा था कि मेरा वीडियो अंत तक देखें तो चीज़ें बहुत सारी समझ में आती हैं। पर इस पूरे सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप कितनी अपनी बात मनवाने की हालत में है, ये बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई जीतने की हालत में नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि वो अब
हार चुके हैं। सीधी सी बात, ये घुमा फिरा के कुछ भी बोलो, वो हार चुके हैं। उनके पास कुछ हथियार वथियार है नहीं, बाकी 2-4 हाथ पांव उसको थप्पड़ लपड़ और पड़ जाएंगे उसको, इजराइल को, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। ये दबाव बनाने की इन्होंने जो कोशिश की थी, हरमुज ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये भी बेकार हो गई। पहले इन्होंने ये कहा कि मैं अंदर घुसा दूंगा युद्ध विमान, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, वो भी बेकार हो गई। ये वहाँ पे ले जाके अपने वो जहाजी बेड़े खड़े करते हैं, उसमें मिसाइल मार देता है, वो भी बेकार हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई उस तरह से दबाव नहीं है। तो अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप मैसेज भेज रहे हैं ईरान के पास। मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं पाकिस्तान के, तो अचानक महाल बना दिया उनको हमारे देश ने एक हमला करके। क्यों किया वो मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो उसके कारण मुनीर साहब गए हैं ईरान में बात करने के लिए पजेश्कियन साहब के पास, क्योंकि ईरान में है अति डेमोक्रेटिक व्यवस्था, वहाँ पे कोई भी फैसला एक आदमी लेता ही नहीं। तो अब अमेरिका की तरफ से मुनीर गए हैं, देखो भाई ये प्रस्ताव है, ये मान लो, इसको स्वीकार कर लो, इसका कुछ रास्ता निकालते हैं। फिर वो वहाँ से लौट के आएंगे और फिर वो पाकिस्तान बड़े सीरियसली इसको चाह रहा है कि वो इसके हाथ से हो जाए समझौता, उसका नाम अमर हो जाएगा। मुनीर की ट्रम्प से पटती भी है, डिनर लंच वंच सब चलता रहता है। तो वो गए हैं अभी ईरान में, तो वहाँ पे वो फार्मूला जो होगा, उस पर जो रास्ता निकलेगा, जिस तरह से चीज़ें निकलेंगी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ये भी लग रही है। एक चीज़ बड़ी ये होने वाली है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब लेट दिमाग में आई है जब इतना वीडियो आगे बढ़ गया, कि अरब देश जो है ना, अब उन्होंने भी पैरेलल डिप्लोमेसी ईरान के साथ शुरू कर दी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी, कि भाई हम लोग आपस में क्यों लड़ें, ये दुष्ट आदमी हैं, ये ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस के बैठ गया, इसने सैनिक अड्डे बना लिए, हमारे को उस पूरी लड़ाई से कोई लेना नहीं था, हमारा और नुकसान हो गया, क्यों ना हम मिल के रहें। तो इसमें बहुत सारे देश, जिसमें कुवैत है, जिसमें कतर है, जिसमें ओमान है, बहरीन भी है इसमें, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, ये सब देश जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई हम लोग आपस में सेटिंग कर लेते हैं। यानी ईरान जब ये दबाव डाल रहा है कि अमेरिका वाले यहाँ से अपने उठा के ले जाएं, हमको यहाँ पे आपके हवाई अड्डे, ये जो सैनिक अड्डे नहीं चाहिए, तो ये दबाव बड़ा दबाव होगा। अगर यहाँ से ले जाता है अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये दबाव होगा कि इस बात के लिए मान जाए ईरान कि भैया हमारे सैनिक अड्डे यहीं बने रहें, तो क्या होगा, भाई कैपेसिटी कर्टेल कर लो, भाई 1000 सैनिक नहीं रखोगे, 25 आदमी रख लो अपने। और ये भी वो कहेगा नहीं मैं ऐलान नहीं कर सकता, तो बोले आप अंदर ही अंदर कर लो। पर लेबनान वाले पे समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है, जिसने फ़िलिस्तीन के अत्याचार देखे हैं, और वो किसी भी हालत में फ़िलिस्तीन के फ़ायदे का कोई समझौता करने पे ईरान को माफ़ नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अब ये जो मसला है कि अमेरिका के सैनिक यहाँ से जाएंगे कि ना जाएंगे, इसके आधार पे ईरान बहुत सारी बातें बनवा लेगा। तो अमेरिका का प्रेशर क्या है, अमेरिका की टेंशन क्या है? एक तो टेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी, कि वो आर्थिक दबाव में है। लेकिन आर्थिक दबाव के साथ साथ अमेरिका के लिए एक और बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि वो अब बहुत इतिहास की सबसे कमज़ोर हालत में है। जो गोरबाचेव अमेरिका का, वो अपना काम कर चुका है, अमेरिका हर तरफ से कमज़ोर पड़ चुका है, और ऐसे में अब अमेरिका के पास में समझौता करके इज्जत बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर समझौता नहीं होता, कोई बहुत स्टैंड स्टिल आता है, तो ये डेडलाइन फिर बढ़ जाएगी, 15 दिन की जो है युद्ध विराम की अवधि बढ़ जाएगी, और ये मोहलत लेते लेते आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आखिर में ये कुछ ना कुछ रास्ता समझौते का होगा, निकलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचे होंगे कि वहाँ क्या होने वाला है। अच्छा लगे तो दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और दूसरे चैनल पे वीडियो देखना न भूलें कि अमेरिका किस तरह से अब एक कमज़ोर देश बन चुका है, उसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। बहुत व्यापक विश्लेषण है उसमें। नमस्कार, जय हिंद।